हम आते हैं लिक्विडेशन पर। लिक्विडेशन इतनी आसान भाषा में अब तक किसी ने आपको नहीं समझाया होगा, जो भी समझाने वाला हूं। लिक्विडेशन का मतलब समझ गए, जब आपका इनिशियल मार्जिन जो होता है, मतलब जो इनिशियल अमाउंट जो होता है जो आप लगाते हो, वो भी जब नहीं बचता आपके ट्रेड में, तो एक्सचेंज फोर्सफुली आपके ट्रेड को बंद कर देता है, उसी को लिक्विडेशन कहता है। इसको एग्जांपल समझिए कि सर मल्टीपल एग्जांपल है। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 10x लेवरेज के साथ। आपने बिटकॉइन के फ्यूचर ट्रेड में 10x लेवरेज लिया है। इस केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सर आपका इनिशियल कैपिटल सिर्फ 9,000 रुपए, मतलब अपनी जेब से जो पैसे लगाए हैं वो 9,000 रुपए लगाए हैं। 10 गुना हमने लेवरेज ले लिया, जिसकी वजह से मेरा टोटल पोजीशन साइज जो बन गया वो 90,000 रुपए का बन गया। मतलब इतने बिटकॉइन का फ्यूचर ट्रेड बन गया। ठीक, 90,000 रुपए का मेरा पोजीशन साइज बना है। उस केस में अगर देखो बिटकॉइन अगर 10% गिर जाता है, 10% गिरने का मतलब 90,000 का 10% गिर गया, तो 90,000 का 10% 9,000 रुपए। अब मेरा कैपिटल कितना था इनिशियल वाला? 9,000 रुपए। सर सफाचट हो गया मेरा। अब इस बात को आप जरा एग्जांपल समझो। मान लो कि आपका इनिशियल कैपिटल 9,000 के बजाय 45,000 रुपए होता, मान लो 45,000 रुपए इनिशियल कैपिटल होता, और आप लेते सिर्फ 2x लेवरेज। अरे ज्यादा ले लिया मैंने, 22x हो गया ये। 2x आपने लेवरेज लिया। यहां कितना लेवरेज लिया था? 10x। पैसे कम थे मेरे पास, और यहां मेरे पास पैसे थे, मैंने सिर्फ 2x लेवरेज लिया। सर अभी बिटकॉइन फिर 10% गिरता है। कितना गिरता है? 10% बिटकॉइन फिर गिरता है। तो मेरा कितना था अभी पोजीशन साइज? पोजीशन साइज तो 90,000 ही था, क्योंकि मैंने 45,000 को 2x किया था, तो पोजीशन साइज 90,000 बना था। तो पोजीशन साइज मेरा जब 90,000 बना था 90 के, और 10% फिर से गिरा है, तो 10% गिरने की वजह से सर 9,000 रुपए लॉस में हुआ। 9,000 का लॉस हुआ। अब एक्चुअल लॉस कितना हुआ? सर एक्चुअल लॉस मेरा कैपिटल इनिशियल कितना था? 45,000 रुपए। इस 45,000 माइनस 9,000 कितना हुआ? ये 36,000। तो ये 36,000 मेरे पास बचे सर। मेरा ट्रेड अभी भी जिंदा है, मेरा ट्रेड अभी भी चल रहा होगा। अच्छा, जिंदा रख के क्या करना है इसे ट्रेड को? सर हो सकता है कि मेरे डायरेक्शन में मूव हो जाए। मैंने अगर लॉन्ग ले रखा है तो क्या पता अभी नीचे जा रहा है, वापस ऊपर की तरफ चला जाए। मैंने अगर शॉर्ट ले रखा है, ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ चला जाए। मतलब मेरे जो प्रेडिक्शन है उसके साथ ट्रेड आ जाए, पॉसिबल है ना? तो उसके लिए जरूरी है ट्रेड जिंदा रहे, ट्रेड चलता रहे। समझे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? सर 10% यहां भी बिटकॉइन गिरा, यहां पर मार्जिन बड़ा था जिसकी वजह से लिक्विडेशन जल्दी हो गया। यहां पर मार्जिन छोटा था जिसकी वजह से लिक्विडेशन नहीं हुआ। मेरा ट्रेड चलता रहा, और जब ट्रेड चलता रहेगा तो आप हो सकता है आज ना कल प्रॉफिट में आ जाओ। समझा पाया मैं? समझा पाया? पक्का? अब देखो अगला एग्जांपल ध्यान से समझिए। बोला था ना ऐसा कोई नहीं समझाएगा, समझो। अब अगला एग्जांपल ले लो। हम 20x लेवरेज पर ट्रेड करते हैं। इस बार कैपिटल मेरा और छोटा है, 5,000 रुपए कैपिटल है। 20x लेवरेज लिया। सर इस बार पोजीशन साइज बन गया 1 लाख। सर 1 लाख पर बिटकॉइन 5% गिरता है, तो बिटकॉइन 5% गिरा, यानी कि 1 लाख का 5% हो गया 5,000 रुपए का नुकसान। 5,000 का नुकसान मतलब लिक्विडेट। भैया मेरा कैपिटल ही 5 लाख का था, उड़ गया सारा का सारा है, 5,000 उड़ गया मेरा। इस बार 5% गिरा है, लेकिन मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो गया। क्यों? लेवरेज बड़ा है। लेवरेज बड़ा है। आप ये भी कह सकते हो कि कैपिटल छोटा है। हाँ, कैपिटल छोटा है, आदमी तभी लेवरेज बड़ा लेता है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2x लेवरेज के साथ भी खेला जा सकता था, उस केस में लिक्विडेट नहीं होता। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका लेवरेज होगा, आपके जल्दी लिक्विडेट होने का मतलब ट्रेड आपका राम नाम सत्य होने का चांसेस उतना ज्यादा है। तो आप सोचोगे कि भैया अभी तो गिर रहा है लेकिन बिटकॉइन वापस जाएगा तब मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, उसके लिए ट्रेड चलते रहना जरूरी है, और ट्रेड चलते रहने के लिए आपका ये कैपिटल बचा होना जरूरी है। लेकिन ज्यादा लेवरेज में ये कैपिटल बहुत जल्दी सफाचट हो जाएगा। ये लेवरेज और आप 50x कर दो, बिटकॉइन 1% भी अगर नीचे गया ना, आपका खत्म कैपिटल। और बिटकॉइन के केस में, क्रिप्टो के केस में 1-2% तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो 1-2% में ही आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। ट्रेड कहां से करोगे फिर? लॉस में चले गए तुरंत। तो बड़ा लेवरेज इसलिए खतरनाक होता है। ठीक, अब आओ एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल 3। यहां पर हम 3x लेवरेज लेते हैं, छोटा लेवरेज। कैपिटल इस बार हमने 10,000 रुपए रखा, 3x लेवरेज लिया।
सर कैपिटल साइज मेरा बन गया 30,000 रुपए, इस बार फिर 5% गिरा है, लेकिन 5% गिरने की वजह से मेरा 1500 का ही लॉस हुआ। सर 8,500 रुपए फिर भी बचे हैं, मतलब ट्रेड मेरा चालू है, ट्रेड चालू है। 1500 के लॉस में हूं लेकिन ट्रेड चालू है। हो सकता है ये घूम जाए डायरेक्शन, मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। ठीक है, इस बार एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन 25% गिर गया। अच्छा, इस बार उसी में मैंने लिया कि बिटकॉइन यहां पे 5% गिरा था, तो मैंने ये बोला अब उसी केस में 25% अगर बिटकॉइन गिर जाता है तो 30,000 का, मेरा पोजीशन साइज 30,000 का बना है, तो 30,000 का 25% यानी कि 7,500 का लॉस हुआ। तो 7,500 का लॉस होने का मतलब सर आपके पास सिर्फ 2500 रुपए बचे हैं, और 2500 बचे होने की वजह से एक्सचेंज कह सकता है कि भैया आपका मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे आ चुका है आपका कैपिटल।